हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 जो क्या है एनिमल किंगडम का। नेक्स्ट जो फर्स्ट फाइल हम करेंगे क्या है पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम से पता चल रहा है पोर्स जिसके बॉडी में बहुत सारे पोर्स माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट हो। इन पोर्स से क्या होगा, वाटर का एक्सचेंज होगा। वाटर से ये क्या लेंगे, फूड और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक्सचेंज होता रहता है। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। तो इसमें कौन सा आएगा, स्पंज आएगा इसमें एग्जांपल के तौर पे। एंड दे आर जनरली मैराइन, ये क्या होते हैं, खारे पानी वाले होते हैं और एसिमेट्रिकल, इनका फिक्स शेप नहीं होता। दीज आर परमिटिव मल्टीसेलुलर। अगर प्राचीन काल से ये क्या है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और लेकिन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेल से बने हुए हैं। स्पंज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। स्पंज के पास क्या होता है, स्पंज के पास वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी ट्रांसपोर्ट में या वाटर कैनाल सिस्टम कह सकते हैं। वाटर एंटर थ्रो माइन्यूट पोर, ये जो छोटे छोटे पोर होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, सेंटर की कैविटी पे। इसी प्रकार से स्पोंजियोसील्स हैं फ्रॉम वेयर इट गोज आउट, कि जहाँ से ये निकलते हैं उसको कहते हैं ओस्कुलम। क्या कहेंगे उसको हम, ओस्कुलम। एंड दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। तो ये किस में हेल्प करता है, फूड को इकट्ठा करेगा और रेस्पिरेशन एक्सचेंज, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इसी प्रकार से वेस्ट मटेरियल भी वहीं से रिलीज आउट होते हैं। इसी प्रकार से खोनियोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन दी स्पोंजियोसिल्स एंड दी कैनाल्स। डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर एंड बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केल्टन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। किस चीज़ की बनी हुई है, स्पिक्यूल्स की या स्पोंजिन फाइबर्स की। सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट यानी हर्माफोरोडाइट। ठीक है, सेक्स क्या नहीं है इसमें, सेपरेट नहीं है, यानी बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या कहते हैं, हर्माफोरोडाइट। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। उसी इंडिविजुअल से क्या है, एग भी प्रोड्यूस हो रहा है और स्पर्म भी। स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अगर एसेक्सुअल हो तो एक बॉडी पार्ट से सेपरेट होता रहता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, गैमिट्स के द्वारा, क्योंकि अभी गैमिट्स बन रहे थे ना, यहाँ पे पढ़ा था हमने एग और स्पर्म के बारे में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट। कैसे, लार्वा स्टेज होगी, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट, और जो अडल्ट डेवलप होगा उससे अलग होता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे अपने स्पंज का कर दिया था, सियोन कह दो। ठीक है, इसी प्रकार से स्पोंजिला कह दो। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके पोरीफेरा के। फिर आज तक फाइलम कौन सा, सिलेंट्रेटा, सिनिडेरिया। ठीक है, ये एक्वेटिक होता है, मेराइन भी है और सेसाइल और फ्री स्विमिंग। एक जगह अटैच भी हो सकता है या क्या कह सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकता है। रेडियल सिमिट्री प्रेजेंट है, यानी क्या है, किसी भी हिस्से से काट दो बराबर हिस्से में डिवाइड होता है। नेम सिनिडेरियन ड्राइव्ड फ्रॉम सिनिडोब्लास्ट, किससे लिया गया है, सिनिडोब्लास्ट से लिया गया है। तो ये कहता है, या क्या कह सकते हैं इसको, सिनिडोसाइट्स कह सकते हैं। विच इज ऑब्टेनिंग दी स्टिनिंग कैप्सूल, यानी ये क्या करता है, स्टिनिंग चुभता है कैप्सूल की तरह। और निमेटोसाइट्स भी कह देते हैं। प्रेजेंट ऑन दी टेंटिकल्स ऑन दी बॉडी, इस टाइप से टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है इसकी बॉडीज में। सिनिडोप्लास्ट इज यूज्ड फॉर इंकरेजिंग, बढ़ावा देने के लिए, किस चीज़ के, डिफेंस, बचाव के लिए। एंड फॉर द कैप्चर प्रे, कि अपने शत्रु को पकड़ने के लिए। सिनिडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पंज क्या था, सेलुलर लेवल तक था, ये क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट है। ठीक है, यानी 2 लेयर है एम्ब्रियोनिक। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन के लिए होते हैं। सिंगल ओपनिंग होगी, इसी माउथ को क्या कहते हैं, माउथ ऑन हाइपरस्ट्रोम। ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, अंदर भी और बाहर भी। इसी प्रकार से सम ऑफ द सिनिडेरियन, एग्जांपल दे दिया कोरल्स का। कोरल सेल्स हैव स्केल्टन जो है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी प्रकार से सिनिडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, कौन कौन से, पोलिप और मेडूसा। जो डायग्राम में देख रहे हैं ये देखो, मेडूसा और पोलिप वाली। ठीक है, ये डायग्राम किसका हो गया, आपका मेडूसा, और ये क्या है, पोलिप का। फिर कहता है द फॉर्मर इट इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल लाइक द हाइड्रा। ठीक है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जैसे हाइड्रा प्रेजेंट होता है। एडमेंसिया एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल आ गए। वेयर एज द latter
इज अम्ब्रेला शेप फ्री स्विमिंग लाइक एरुला। ठीक है, ये क्या होता है, फ्री स्विमिंग लाइक एरुला होता है अम्ब्रेला शेप में। ठीक है, इसको क्या कहते थे, मेडुसा। और जेलीफिश भी कह सकते हैं। दोज सिनिडेरियंस विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस, यानी दैट इज पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा। पोलिप से क्या बनेगा, मेडुसा, यानी इस पोलिप से क्या बनेगा, मेडुसा। और ये वाला रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, पोलिप से अगर मेडुसा बन रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा से पोलिप बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी और इसी प्रकार से मेडुसा फॉर्म पोलिप इज सेक्सुअली। ठीक है, ओबेलिया इसका एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे फाइसेलिया कह दो, या इसी प्रकार से एडमेंसिया यानी सी एनिमोन कह देते हैं, ये जो कॉमन एग्जाम्पल हैं। उसके बाद कहते हैं 2-3 एग्जाम्पल ही याद रखेंगे। फाइलम क्या है, स्टेनोफोरा। स्टेनोफोरा कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट कह दो, या कोम्ब जेलीफिश, ये कंगे की तरह है ना, जैसे कंगे के दांते निकले होते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये मोस्टली कहते हैं मेराइन होते हैं। रेडियल सिमेट्री, कैसे भी काट दो इक्वल हाफ में डिवाइड होएगा। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, 2 ही ले रहे हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और बॉडी बियरिंग 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से 8 एक्सटर्नल रो होती है जो कॉम प्लेट की तरह फॉर्म कर रही है। 2, 4, 6 और 2, 8। ठीक है, ये कॉम प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में। तो इसी प्रकार से डाइजेशन जो है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। मेन खासियत है बायो ल्यूमिनेसेंस, यानी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो देता है क्या, लाइट देता है। इज वेल मार्क्ड इन स्टेनोफोर्स, ये क्या होता है, बढ़िया तरीके से विकसित होता है स्टेनोफोर्स में। सेक्स क्या होता है, आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्स नहीं है सेपरेट। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट फॉर्म में। इसके एग्जाम्पल के कह सकते हो, या तो स्टेनोफोरा एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्लूरोबैक्थिया, ठीक है, एंड स्टेनोफोरा। नेक्स्ट आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बॉडी में प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है, यानी बॉडी सेगमेंटेड डिवाइड होती है, कहने का मतलब वही क्या कहलाएगा आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। दे हैव डोर्सो वेंट्रिकुलर फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म कहते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, जीव के अंदर रह के पैरासाइटिक काज कर रहे हैं, यानी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इन एनिमल्स में हो चाहे ह्यूमन बींग्स में। फ्लैट वॉर्म बाइलेटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर एम्ब्रियोनिक होती है। एक्कोसिलोमेट एनिमल, ठीक है, सिलोम वाले एनिमल्स होते हैं। एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले वाले क्या थे, टिश्यू लेवल तक। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासाइटिक। ठीक है, हुक्स टाइप में प्रेजेंट होते हैं, जो सक्कर, ब्लड सक करने के लिए या न्यूट्रिशन को सक करने वाले, प्रेजेंट इन दी पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइटिक की फॉर्म में होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कुछ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी होस्ट, होस्ट से। एंड फ्लेम सेल हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। सेक्स क्या होते हैं, आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्स क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, एक ही में होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। ठीक है, अलग अलग स्टेज से डिवाइड होता हुआ ऑर्गेनिज्म बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, ट्रू रिजनरेशन पाया जाता है, यानी ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट हैव कैपेसिटी टू ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू वॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी सेगमेंट इसका डिवाइड मतलब टूट के गिर जाता है तो उस सेगमेंट के पास क्या है, कैपेसिटी है कंप्लीट वैसे ही ऑर्गेनिज्म बना दें। तो यही कह रहा है हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, ट्रू रिजनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से टेप वॉर्म और फेसिकोला मतलब लीवर फ्लूक वाला एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, ये थे आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट आएगा आपका एसके हेल्मिन्थेस। एसके हेल्मिन्थेस राउंड होंगे, ठीक है, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी ऑफ एसके हेल्मिन्थेस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं, हैंस दे आर नेम्ड क्या है, राउंड वॉर्म भी कहेंगे। दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल पानी में, ज़मीन में, और पैरासाइटिक दूसरों पे भी डिपेंड कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स पे। राउंड वॉर्म किस में आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक। और ये क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट मीन्स सिलोम वाले में क्या होता है, जो बीच वाली लेयर है मीजो वाले में पाउचेज फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ठीक है, पूरी होती है। माउथ और एनस प्रेजेंट है, यानी कहने का मतलब विद ए वेल डेवलपिंग मस्कुलर फेरिंग्स, और फेरिंग्स जहाँ से फूट जाता है वो वाले भी प्रेजेंट होता है।
एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो एनएस कहलाती है वो क्या करती है, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर से। सेक्स क्या कहते हैं, सेपरेट है, अलग अलग है। डायोसियस यानी मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है। ऑफ्टन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल क्या होती है, लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू मेल के मुकाबले में, ठीक है। ये किसका है, एस्के हेलमिंथेस में राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होएगी और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी, ठीक है। और यंग वन रिजेंबल करता है किससे, अडल्ट से। एग्जाम्पल के तौर पे एस्क्रेसिस जो है इसका एग्जाम्पल है, एस्के हेलमिंथेस में एस्क्रेसिस, वाउचेरिया, फिलेरियल बॉम हो गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटिसिस काज करता है वाउचेरिया, और ये क्या है, राउंड वॉर्म जो हमारे स्टमक में मतलब इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सकर्स की तरह काम करते हैं, पैरासाइटिक की तरह। अब नेक्स्ट जो है हमारा एनिलीडा। एनिलीडा क्या होता है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दोनों हो सकते हैं, फ्रेश वाटर के भी और मैराइन के भी, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी है, सम टाइम पैरासाइटिक, सेम एज इसकी तरह ही एस्के हेलमिंथेस की तरह काम कर रहा है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मेटामेरिस्टिकली बॉडी में क्या है, सेगमेंट डिवाइड है, कहने का मतलब सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड अप आउट इनटू सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट में हो सकता है। हैंस द फाइलम नेम्ड एनिलिडा, जिसके कारण से इनको नाम दिया गया है एनिलिडा, जिसका मतलब लैटिन का एनालस से निकला हुआ है, लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट है, देखो सेगमेंट में डिवाइड है ना। तो एक्वेटिक एनेलिड्स, नेरिस का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, ये वाला क्या है, नेरिस का एग्जांपल आ गया। नेरिस पोसेस लेटरल अपेंडिसेस, उसको क्या कहते हैं, पैरापोडा, ठीक है, ये वाले किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है, क्लोज मतलब कि ओपन नहीं है, कहने का मतलब इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडियम जो सिंगुलर वर्ड है नेफ्रीडियम, हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, बॉडी में रेगुलेशन का काम कर रहा है और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन जोड़े में, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू लेटरल नर्व, और किससे कनेक्ट होते हैं, लेटरल नर्व टू दी डबल वेंट्रल नर्व कोड से, ठीक है। नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म, डायोसियस होता है, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस, ठीक है। नेरिस क्या है, डायोसियस, बोथ सेक्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बात करें अर्थवॉर्म की और लीच की, इनमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं इनको मोनोसियस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप है। नेरिस पेरिटीमिया अर्थ हो गया, ठीक है, और हिरुडुनेरिया यानी ब्लड सकर्स लीच होते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल आ गए आपके, एनिलिडा के। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।